आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ, ठीक। ब्रीथ से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके गुण और संकेत को जानेंगे। ब्रीथ समतल क्षेत्र में गोलाकार क्षेत्र को क्या बोला जाता है? ब्रीथ। ब्रीथ में एक केंद्र होता है, ठीक, जिसको ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक। परिधि को पी से, पेरीमीटर, ओके। इसमें त्रिज्या की संख्या, किसकी संख्या कितनी होती है बतलाएगा? मतलब कैसे? यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, हर जगह हम खींच सकते हैं, इसको हम गिन नहीं सकते। इसलिए एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है? अनेक। इसको आर से सूचित किया जाता है, रेडियस। चलो गुण देखो। पहला गुण, त्रिज्या की संख्या अनंत, ठीक। उसके बाद व्यास होते हैं, वह रेखा जो किसी परिधि पर स्थित दो बिंदु, मान लो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर कहां से गुजरती है? केंद्र केंद्र से गुजरनी चाहिए, ठीक। इधर से नहीं, केंद्र से गुजरनी चाहिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, छोटी डायमीटर, ठीक। और एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? व्यास की संख्या अनेक होते हैं। अनंत जिसको बोलते हैं। हाँ, अब जीवा की बारी है। किसकी बारी है? जीवा। जीवा पहले कहते किसको? वृत्त है, यहाँ पर ए बिंदु यहाँ ले लो, बी बिंदु, ठीक। रिपीट कर रहे हैं, अब की बार नहीं भूलेगा, दोबारा न हो गया ये सब। परिधि पर स्थित किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरती, उसको क्या बोलते हैं? जीवा, ठीक। जीवा कितने हो सकते हैं? इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, मतलब अनंत जीवा होती है। जीवा कितने होते हैं? अनंत जीवा अनंत। उसके बाद जीवा वृत्त को दो खंडों में बांट देती है, एक लघु खंड, दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। बड़ा को दीर्घ, छोटे वाले को लघु, ठीक। कोई दिक्कत? वृत्त खंड दो होते हैं। वृत्त खंड कितने होते हैं? एक लघु वृत्त खंड, दूसरा दीर्घ वृत्त खंड। यही सब विद्यार्थी को पता चलता है, इसलिए सिर्फ सवाल बनाने में रहता है। सवाल बनाने से क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएगा वो, यही से आता है, ठीक। उसके बाद त्रिज्या का परिभाषा पूछा जाता है। त्रिज्या क्या होती है? तो किसी वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा क्या बोलते हैं? त्रिज्या दे सकते हैं परिभाषा। अब व्यास, व्यास किसे करते हैं? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा को, लेकिन जो गुजरती है केंद्र से होकर व्यास का परिभाषा हो गया। अब देखो जीवा क्या है? किसी वृत्त की परिधि दो बिंदु एक बार हम बोल देते हैं, सुन लेना, ठीक।
किसी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु को मिलाने वाली वह सरल रेखा जो केंद्र से होकर नहीं गुजरती उसे जीवा कहते हैं। हो गया। अब देखो पाई की उत्पत्ति कैसे हुई, पाई की खोज पाई की खोज। तो आर्यभट्ट वैज्ञानिक 3 धागा लेते हैं, मान लो नहीं 10 से 12 का है, 22 का है, 44 सीएम का है, 66 सीएम का। तीनों धागा को लेकर के एक वृत्त बनाते हैं। पहला ए है, बी है, सी है। ए धागा से एक वृत्त बनाते हैं, ठीक। तो इसकी परिधि कितनी हो गई 22 सीएम या इकाई मान लो, कुछ मात्रा मान सकते हैं। उसके बाद बी से इसकी परिधि 44 तीसरा वृत्त इसका परिधि कितना हो जाएगा। परिधि तो पता है पहले से कि परिधि की माप कितनी दी गई है, वो फिर से मापते हैं व्यास को। ए बी सी तीनों वृत्त के व्यास को माप लेते हैं, ठीक। व्यास को माप लेते हैं और परिधि और व्यास का अनुपात करते हैं। कौन? आर्यभट्ट। तो हर हमेशा हर स्थिति में मान लो नहीं कुछ आया एक्स आया, वाई आया, व्यास इसमें जेड आया, परिधि बढ़ा तो व्यास भी बढ़ा है ना, ठीक। तो हर स्थिति में परिधि और व्यास का अनुपात क्या पाते हैं 22/7। हर स्थिति में 44 लो, 66 लो, 62 लो, कुछ भी लो, हर स्थिति में वो क्या पाते हैं 22/7। सभी का मान 22/7, इसलिए वो एक संकेत देते हैं। 22/7 को क्या संकेत देते हैं पाई। इस आकृति का एक संकेत देते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं पाई। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्या, इस सबने पूछा जाता है कि परिधि और व्यास का अनुपात क्या आते हैं संकेत में ओके, याद रख लेना चाहिए, भूलना नहीं। 5वां 4 पॉइंट है कि परिधि और व्यास का अनुपात क्या होते हैं 22/7। ओके, इसका मान कितना होता है दशमलव में 1.10। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे सूत्र, मिटा देते हैं इसको। गुण जानेंगे, गुण क्या क्या है बाबू, ठीक। परिभाषा भी जानेंगे, अब सूत्र जानेंगे। इधर ज्यादा टाइम देंगे और समझाने में, उधर टाइम नहीं देंगे। एक होते हैं परिधि, एक होते हैं व्यास के लिए सूत्र, एक त्रिज्या के लिए सूत्र और एक क्षेत्रफल के लिए सूत्र। आयतन इसमें नहीं निकलता, आयतन की उसमें वृत्त पे कोई चीज हम रख सके नहीं, इसीलिए हो जाता है। तो पहला सूत्र होता है बाबू, नहीं ये त्रिज्या है, ठीक। ये क्या है व्यास, ठीक। नहीं, व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध, कौन बोला संबंध क्या होता है त्रिज्या और व्यास में संबंध सबको पता है, लेकिन बोल नहीं सकता है। बोलो ने पाए नहीं, परिधि और व्यास में पूछ रहे संबंध त्रिज्या और व्यास में। बाबू त्रिज्या व्यास का क्या होती है आधी होती है, जबकि व्यास 2 गुना होता है। अगर यदि व्यास हम 10 मीटर ले रहे हैं तो त्रिज्या 5, त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, किसकी व्यास, ठीक। व्यास का त्रिज्या क्या होती है आधी होती है, किसका व्यास का। यही संबंध, त्रिज्या इक्वल तो व्यास बराबर क्या 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या लेंगे तब एक व्यास बनता है।
कितना त्रिज्या लेंगे? 2 त्रिज्या लेंगे। 2 त्रिज्या। कितना त्रिज्या लेंगे? 2 त्रिज्या एक व्यास के बराबर होती है। 2 त्रिज्या एक व्यास के बराबर होती है। 2 जो त्रिज्या लेंगे तब एक व्यास बनता है, इसलिए त्रिज्या इक्वल क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर सूत्र क्या बन गया हम लोग का? व्यास बाय 2 अर्थात d बाय 2। क्या कोई दिक्कत? 2 सूत्र जान गए हम लोग। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 मतलब आधा होता है। आधा करते हो जाएगा। अब क्षेत्रफल, तीसरा सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। चौथा सूत्र, वृत्त की 2 पाई आर परिधि मतलब क्या होते हैं? 2 पाई आर। ये 4 सूत्र है किससे रिलेटेड? वृत्त से संबंधित। ठीक, इससे ज्यादा सूत्र नहीं, बस इसी सूत्र का कमाल करेंगे और सवाल को हल करेंगे। ठीक, इसको नोट कर लो सूत्र देकर के।